नमस्कार, स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। आपके सामने दोस्तों फिर आज एक ऐसा विषय लेके आया हूं जिसको सुनेंगे, जिसके बारे में जानेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बात आगे शुरू करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। क्या कहेंगे, एक दफा फिर जो है इंडियन नेवी ने जो है 23 पाकिस्तानियों को बचाया है। इस बार क्या हमारी गवर्नमेंट इंडिया का शुक्रिया अदा करेगी? सना आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते आए हैं। और खाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब जरूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं, अगर नाम लिए जाए तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंडियन नेवी बहुत ज्यादा एक्टिव है। इंडियन सी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उस पर नजर रखती है। इवन के सोमालिया के डाकुओं पे उन्होंने घेरा बड़ा तंग किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस इकदाम पर? हम तो कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उन्होंने 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है सोमालिया के डाकुओं से, उन्हें आजाद करवाया। जी बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि सपोर्ट होनी चाहिए और इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी आप रिसेंटली देखें कि 23 मार्च जो है उन्होंने एक सेलिब्रेट किया, हमारा जो है तहरीक आज़ादी का जो दिन है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो डेफिनेटली हमें भी चाहिए कि हम जो है इस चीज को अप्रिशिएट करें, क्योंकि बाउंड्रीज हैं, कल्चर्स हैं, बट अगर पार्टीशन है तो इंसानियत भी है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें अप्रिशिएट जो है ना उस चीज को करना चाहिए। आप क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि करना चाहिए अप्रिशिएट, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ समझ नहीं आ रहा। इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल साइड पे हमारी, तो इस वजह से कोई किसी किस्म का जो है वो स्टांस नजर नहीं आ रहा हमें। दोस्तों, ये है पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर सना, और जिनसे बात कर रही थी ये पाकिस्तान की आम जनता है, और जिसकी वो जनता तारीफ कर रही थी वो इंडियन नेवी है। तो मुझे अच्छी तरह ये पता है कि ये सब सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और दिल जो है बाग बाग हो गया होगा। आइए चलते हैं और जानते हैं कि इंडियन नेवी ने किया क्या है। आपको मैंने पहले अपने किसी वीडियो में बताया था, आज से करीब 15-20 दिन पहले मैंने उसको अपलोड किया था। उसमें भी इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के 19 सेलर्स की जो है जान बचाई थी, और तब भी पाकिस्तान की जो आम जनता है वो इंडिया की तारीफ कर रही थी और भारतीय जो नेवी है उसकी तारीफ कर रही थी। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि इंडिया की तारीफ की जाए या कुछ हो। आज भी ऐसा ही हुआ है, और क्या हुआ है उसका डिटेल मैं आपको बताने के पहले ये दिखाना चाहता हूँ। ये है INS सुमेधा, ये इंडिया की एक फ्रिगेट है, और मैं कई बार इंडियन नेवी के ऊपर जो है वीडियोस बना चुका हूँ। आज एक बात बताना चाहता हूँ, इंडियन नेवी का जो लोगो है वो है शन्नो वरुणम। इसका मतलब होता है कि जल के देवता हमें शांति प्रदान करें। तो मुझे लगा कि ये जानकारी आपको देनी चाहिए। और बढ़ते हैं आगे कि किस एरिया में, किस जगह पे ये काम इंडियन नेवी ने किया है जिससे सारे भारतीयों का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा हो गया है। दोस्तों, ये अपना दुनिया का नक्शा रहा, ये अपना इंडिया है, और जिस एरिया में ये जो कारनामा हुआ है वो यही एरिया है अरेबियन सी का। मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और वही बात यह है कि जब ये इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है, उस चक्कर में जो यमन है यहाँ पे भी जो है 3-4 साल से 5 साल से जो हूती विद्रोही हैं वो भी यहाँ पे आतंक मचाए हुए हैं अपना। और इसी चक्कर में ये जो सोमालिया, जो एक बहुत गरीब देश है जहाँ पे कोई प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल भी चरमराई हुई है, इंडिया से करीब करीब 2000 किलोमीटर ये जो सोकोत्रा द्वीप जो आपको दिख रहा है, छोटा सा एक पॉइंट है। सोकोत्रा जो है ये वैसे तो कई कंट्रीज इसके आसपास हैं, ओमान है, यमन है, सोमालिया है, जिबूती है, लेकिन मैं चूंकि सोकोत्रा की बात हो रही तो आज थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में भी बता देता हूं। सोकोत्रा कोई अकेला द्वीप नहीं है, ये एक आर्कीपेलागो है। आपको जानकारी होगी कि आर्कीपेलागो कहते हैं तमाम सारे आइलैंड्स के ग्रुप को कहते हैं। तो सोकोत्रा जो अपने आप में एक द्वीप अकेला नहीं है, इसके साथ 3 द्वीप और हैं। कुल मिला के 4 द्वीप होते हैं, और उन 4 द्वीपों को मिला के सोकोत्रा का जो है आर्कीपेलागो बनता है। और वो जो 4 द्वीप हैं उसमें एक तो सोकोत्रा हो गया जो कि इसका 95% एरिया यही कवर कर लेता है, और जो दूसरा द्वीप है वो है समा, और तीसरा द्वीप है अब्दल कुरी, और चौथा जो द्वीप है वो है दारसा। और सोकोत्रा पे जिस देश का राज है या जो देश इसका मालिक है वो है यमन। यमन की ही सरकार जो है सोकोत्रा में चलती है।
तो ये तो रही सोकोत्रा की बात। और ये भी बता दूं साथ में कि सोकोत्रा जो है एक बड़ा खूबसूरत टापुओं का समूह है, बड़े खूबसूरत द्वीप हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी इसकी जो फ्लोरा एंड फोना यानी कि जो पेड़ पत्तियां और जो इसके जो वृक्ष हैं, जो इसके जंगल हैं, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। और ये एंडेमिक टाइप के हैं। मैं बताता हूँ एंडेमिक क्या होता है। तो फ्लोरा एंड फोना जो इसका है वो भी एंडेमिक है, जो इसके जो रेप्टिलिया हैं वो भी एंडेमिक हैं, और भी जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पे बिल्कुल एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ का जो फ्लोरा एंड फोना है, यहाँ के जो जीव जंतु हैं, यहाँ के जो रेप्टाइल्स हैं, वो यहीं पे पाए जाते हैं, दुनिया के किसी और जगह पे वो नहीं मिलेंगे। इसका मतलब होता है एंडेमिक। तो ये घटना जो हुई है, जिस फिशिंग वेसल को सोमालियन पायरेट्स ने हाईजैक किया है, वो यहीं सोकोत्रा से करीब 90 नॉटिकल माइल्स साउथ वेस्ट में, सोकोत्रा से साउथ ये हो गया, वेस्ट इधर हो गया, तो आप यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल सोमालिया की कोस्ट के आसपास ही हुआ है। और 90 नॉटिकल माइल जब मैं बोलता हूं तो यूं मान लीजिए कि एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होता है, तो उससे आपको किलोमीटर से कन्वर्ट करने का जो है आइडिया मिल जाएगा। और ये है पूरी न्यूज का जो जिस्ट है, वो ये है कि इंडियन नेवी सीजेस हाईजैक ईरानियन वेसल ऑफ सोमालिया एंड रेस्क्यूज द क्रू। और जो जिस इंडियन नेवी की शिप ने ये काम किया था उसका नाम है INS सुमेधा, और उसी ने इंटरसेप्ट किया था ईरानियन फिशिंग वेसल था, इसका नाम था अल कंबर 786। ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ मतलब मार्च 29 की सुबह सुबह ये कारनामा हुआ, और उसके बाद जो है इनको ओवर पावर कर लिया गया। करीब 12 घंटे का ऑपरेशन चला, और उसके बाद इनको सोमालियन पायरेट्स पे जो है कब्जा कर लिया। और इस INS सुमेधा की मदद करने के लिए जो दूसरी शिप आई थी उसका नाम था INS त्रिशूल। अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये इस तरह से इसका ये जो शिप थी, जो फिशिंग वेसल था, वो इस तरह का था। इस पे 23 पाकिस्तानीज जो है सवार थे, जो इस पे सेलिंग कर रहे थे। इसी पर आकर सोमालियन पायरेट्स ने इसको हाईजैक कर लिया और इस पे अपना कब्जा जमा लिया। फिशिंग वेसल था, इसका नाम है अल कंबर। और इस तरह से कुछ ये ऑपरेशन हुआ है। ये देखिए फिशिंग वेसल ये बीच में खड़ा हुआ है, और इसके चारों तरफ जो है इसको घेर लिया गया है। ये है INS सुमेधा, और अभी इसी वीडियो में आपको INS त्रिशूल भी दिखाई पड़ेगा। अब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, इसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। ये INS सुमेधा है, इधर INS त्रिशूल है, ऊपर जो है जो हेलीकॉप्टर भी आ चुका है, और ऊपर से भी इनको घेर लिया गया। वहां से भी जो है मॉनिटरिंग इनके ऊपर हो रही है। ये रहा INS त्रिशूल। अब मैं बीच में ही आपको बता दूं वीडियो रोक के कि जो INS त्रिशूल है या INS सुमेधा पे जो अपने इंडियन नेवी के जो सैनिक होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो इस पर कैसे आते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी बोट्स इसी में रहती हैं, इसी बड़ी शिप में ये छोटी छोटी बोट्स रहती हैं, इनको कहते हैं स्किफ बोट। और इसी में 2 या 4 लोग सवार होकर, फिर ये चाहे 10 स्किफ बोट्स हो सकती हैं, तो अगर 2 लोग सवार हैं एक में तो 20 लोग हो जाएंगे। वो जितना इनको जहां ओवर पार करना है उसका आइडिया असेसमेंट इनको लग जाता है, उसी हिसाब से नंबर ऑफ जो स्किफ बोट्स हैं और जो नंबर ऑफ पीपल जो इस पर रहेंगे वो डिसाइड हो जाता है। ये देखिए अपनी इंडियन नेवी का कारनामा, ये इनका युद्ध कौशल देखिए, और किस तरह से देश का नाम रोशन कर रहे हैं इस ऑपरेशन के जरिए। ये स्किफ बोट्स चारों तरफ से देखिए इसको घेर लिया है, और इन्हीं स्किफ बोट्स को इसके किनारे लगा दिया जाएगा, और यहाँ से फिर ये इसके ऊपर क्लाइंब करेंगे और फिर अपने कब्जे में जो है इस शिप को ले लेंगे। ये इस तरह की होती हैं स्किफ बोट्स। मैंने आपको समझाने के लिए एक तस्वीर लगा दी है। ये छोटी छोटी बोट्स होती हैं, इसमें एक आदमी भी जा सकता है, इसमें 2 आदमी भी जा सकते हैं, या जरूरत पड़ी तो ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर ये बहुत छोटी बोट्स होती हैं, और लेकिन बड़ी हाई स्पीड बोट्स होती हैं, इसमें पावर बहुत होता है। तो इसी के जरिए जो है वो उन पे जो है कब्जा किया जाता है या उनको ओवर पावर किया जाता है। और इस तरह फिर इंडियन नेवी ने इनको, जो सोमालियन पायरेट्स थे, वो इनको ओवर पावर कर लिया। और ये देखिए इनका ये हाल है, ये पूरी तरह से इनके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। और ये अपने इंडियन नेवी के जो कमांडोज हैं, जाबाज हैं। और ये जब इंडियन नेवी ने कारनामा किया तो जो पाकिस्तानी जो 23 जो फिशरमैन थे, जिनको इन्होंने
बचाया है, जाहिर सी बात है उनकी जान बचाई है, तो वो तो बिल्कुल इनके ऊपर एक तरह से जान निसार करेंगे, इनके ऊपर बिल्कुल गदगद हो गए और इन्होंने इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए। ये पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं इंडिया जिंदाबाद, बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है और बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं। हम तो वो हैं जो इनके लोगों को बचा रहे हैं। अभी 1 महीना पहले भी जो 19 पाकिस्तानी सेलर्स थे, फिशरमैन थे, उनको बचाया था और आज फिर देखिए 23 लोगों को बचाया है। ये सब फिशरमैन हैं और ये इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या सीन है। और इनका भी एक जो वीडियो है वो इनके जो ये आमिर खान हैं, इनके जो लीडर हैं, यही बोलेंगे और ये अपनी बात बताएंगे और फिर ये सब देखिए किस तरह से इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। इंडियन नेवी वो है जो बार बार पाकिस्तान के सेलर्स को बचा रही है, बार बार जो है इंसानियत का जो रुख है वो दिखा रही है, बार बार इंसानियत का परिचय दे रही है, बार बार ये दिखा रही है कि हम जो है सबके लिए खड़े रहते हैं और सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। क्या करता है पाकिस्तान? इसके बाद भी जो है वहाँ कश्मीर में जो उनकी हरकतें हैं वो रुकती नहीं। बस इसी बात का कष्ट होता है और यही पाकिस्तान की जनता भी यही कह रही है। वो भी इंडिया की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है और इंडिया के जो सैनिक हैं, जो नेवल जो कमांडोज हैं, उनकी तारीफ कर रही है। देखिए ये क्या कहते हैं। मैं आमिर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। इस्लाम बोर्ड है, 8 दिन है। मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर, मुझे सोमालियों ने आईचे किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है अंदाज खोज के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल लिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। क्या बात है, पाकिस्तानी मछुआरों की जान बचाई गई और इंडिया जिंदाबाद। ये थोड़ा सा मैं जानकारी आपको INS सुमेधा के बारे में दे दूं। INS सुमेधा जो है ये गोवा शिपयार्ड में बनी हुई है। 21 मई 2011 को इट वाज हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी ऑन 11 मार्च 2014। ये 105 मीटर लंबी शिप है, करीब 344 फीट, और इसका टनेज जो है वो 2200 टन है। और इसकी जो रेंज है, मतलब एक बार जो इसमें फ्यूल भर गया, ईंधन इसमें एक बार भर गया तो ये 6000 नॉटिकल माइल्स या यूं समझें 11000 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें जो है 8 ऑफिसर्स और 108 सेलर्स एक साथ इसमें चल सकते हैं। और इसमें बहुत सारी बंदूकें, बहुत तरीके का जो है आर्मामेंट और बहुत तरीके की गन्स इसमें अवेलेबल है। उसमें एक है 76 mm SRGM यानी सुपर रैपिड गन माउंट। तो ये बहुत खौफनाक है और मतलब इसके वहां पहुंचने का मतलब है कि काम तो हुआ है, विजय तो निश्चित है। और इसकी मदद के लिए जो आया है वो INS त्रिशूल था, वो इससे भी बड़ा और इससे भी ज्यादा खौफनाक है। वो तो रशियन वेसल है। ये जो शिप है ये सेंट पीटर्सबर्ग में कमीशन हुई थी। ये उस समय के तत्कालीन जो है वेस्टर्न नेवल कमांड के जो वाइस एडमिरल है अरुण प्रकाश द्वारा। सेंट पीटर्सबर्ग आप जानते हैं रशिया में है और ये 25 जून 2003 को ये कार्यक्रम हुआ था। और त्रिशूल बिलोंग्स टू द तलवार क्लास ऑफ फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स एक छोटी शिप होती है जो कि अपनी जो बड़ी शिप है उसकी मदद के लिए उसके साथ साथ चलती है। फ्रिगेट का मतलब ये होता है और पूरी तरीके से ये आर्म्ड रहती है। और इसमें भी जो सेलर्स हैं और जो नेवी ऑफिसर्स हैं वो इसमें रहते हैं, कमांडोज इसमें रहते हैं। द तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स आर मॉडिफाइड क्रिवेक 3 क्लास फ्रिगेट्स बिल्ड बाय रशिया। ये तो बहुत ही खौफनाक है। ये पूरी रशिया के द्वारा बनाई गई थी और बाद में इसमें इंडियन इक्विपमेंट भी और इंडियन जो साजो सामान है उससे भी इसको सुसज्जित किया गया। और इसकी जो लेंथ है ये उससे थोड़ी बड़ी है INS सुमेधा से। ये 124.8 मीटर है, 409 फीट है। बीम इसकी 15.2 मीटर, बीम मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 15.2 मीटर है। इसकी रेंज जैसे उसकी मैंने बताई थी, इसकी जो रेंज है ये 8980 किलोमीटर की है। जाहिर सी बात है उससे बड़ी है ये। और इसमें भी जो है पूरा जो आर्मामेंट है और जो इक्विपमेंट्स हैं फाइटिंग के, पूरा गोला बारूद गन सब से ये पूरी तरीके से सुसज्जित है। और ये सब जब काम हुआ कि इंडियन नेवी ने, इंडियन नेवल जो कमांडोज हैं या जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये पाकिस्तानी सेलर जो हैं उनको बचाया, तो पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई ही नहीं। ये उनके प्राइम मिनिस्टर हैं अभी बड़ा
लड़ाई झगड़ा होके और बड़ा किसी तरह जुगाड़ से जो है इन्होंने सरकार बना ली। इनकी जो पार्टी है वो उसको इतनी सीटें ही नहीं मिली, तो मिलजुल के एक दूसरी पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये तो उसके हैं पीएमएल के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, तो इन्होंने किसी तरह वो पीपीपी के साथ जुगाड़ करके सरकार बना ली। ये देखिए काहे में बिजी रहते हैं सर, ये विकिपीडिया पे सब दिया हुआ है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। ना इनकी तरफ से, इनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, ना इनकी तरफ से कोई प्रशंसा हुई, ना कोई एक्नॉलेजमेंट हुआ, ना ये माना गया कि हाँ इंडिया ने बड़ा अच्छा काम किया। पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन देखिए बिजी काहे में रहते हैं। शहबाज मैरिड नुसरत शहबाज इन 1973, दे हैड 4 चिल्ड्रन। फिर इनकी जो सेकेंड मैरिज हुई वॉज टू आलिया हनी, whom he married in 1993। इनके नाम पे इन्होंने इतनी मोहब्बत थी कि जैसे शाहजहां ने मुमताज के याद में जो है एक ताजमहल बनवा दिया, वैसे इन्होंने जो है इनसे शादी एक ही साल चली थी, निकाह एक ही साल चला था, और उनकी याद में इन्होंने एक जो है लाहौर में एक ब्रिज बना दिया। तो चूंकि इनकी बीवी का नाम जो है आलिया हनी था, उस ब्रिज का ही नाम हनी ब्रिज है। फिर उनके साथ एक साल के बाद तलाक हो गया। फिर 1993 में शहबाज मैरिड थर्ड टाइम टू नीलोफर खोसा, सिस्टर ऑफ तारिक खोसा। फिर 2003 में शहबाज मैरिड हिज 4th वाइफ, ऑथर एंड आर्टिस्ट तहमीना दुर्रानी। फिर 2012 में फिर ये हुआ कि इन्होंने 5वीं बार किसी से शादी की, फिर उसने मना कर दिया कि नहीं शादी नहीं हुई, फिर लोग कहते हैं कि हाँ शादी हो गई। ये इतना बिजी हैं भाई, कैसे पाकिस्तान चलाएंगे ये हमारे समझ में नहीं आता। तो इनको क्या फर्क पड़ता है कि जो 23 वहां पे इनके सेलर्स जो हैं मर गए, खप गए, खत्म हो गए, डूब गए, क्या हुआ उनका क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान में जो रह रहा है, हमने तो ऐसे वीडियो देखे हैं, लोग आटे के पीछे भाग रहे हैं, खाने की चीजों के पीछे झुंड बनाए भाग रहे हैं। रोटी महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, पानी महंगा हो गया, सब कुछ रहना मुश्किल। तो इनको तो क्या फर्क पड़ता है। एक दोस्तों आपको एक चीज दिखाता हूं, बिल्कुल लाइव देखिएगा आप जरा। कभी गूगल पे टाइप करिए, ये मैंने लाइव जो है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, गूगल पे जरा कभी टाइप करिए मिस्टर 10%। देखिए ये टाइप हो रहा है, क्या आता देखिए। कोई नाम मैंने टाइप नहीं किया, कोई इंडिकेशन नहीं, कोई इशारा नहीं, देखिए क्या आया। ये एआई से जनरेट हो रहा है, मिस्टर 10%। आसिफ अली जरदारी इज नोन एज मिस्टर 10% इन पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप बिकॉज ही इज अक्यूज्ड ऑफ डिमांडिंग 10% एज किकबैक्स फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। Zardari is the 14th president of Pakistan. Zardari has been accused of corruption and murder and has been in prison for nearly 12 years. इनके पास तो अगर खबर चली गई होती तो ये तो 10% क्या 20% मांग लिए होते, कुछ ना कुछ जरूर मांग लिए। इनको कोई मतलब नहीं, मर जाए वो 23 जो सेलर्स हैं, फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, मर जाए, डूब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाल है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है, मैं अपने हर वीडियो में इस बात को कहता हूं कि मिलाना चाहा है जब भी इंसान से इंसान को, सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। और अच्छा मुझे ये लगता है कि जब भी इस तरह का कारनामा होता है, कोई काम होता है, तो पाकिस्तान की जो आम जनता है वो इतनी अच्छी तरीके से बात करती है कि लगता है कि जनता में, कम से कम आम जनता में पाकिस्तान में ऐसी कोई भावना नहीं है कि इंडिया के प्रति कोई गलत फीलिंग हो या कोई गलत विचार वो रखते हो। ये रहे वो आसिफ अली जरदारी, मिस्टर 10% प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। टाइप कर लिए गूगल में, जैसे आप 10% टाइप करेंगे यही साहब इनका नाम और इनके कारनामे आएंगे। ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, ये भी जुगाड़ से बने हैं। इनकी भी जो पार्टी है उसको भी अभी जो हालिया चुनाव हुए थे फरवरी में, इनको भी कोई सीटें वीटें खास मिली नहीं, कोई 50-55 टाइप की सीटें मिली हैं। और ये और वही नवाज शरीफ जो है मिल के सरकार बनाए हैं, मलाई खा रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर बन गए क्योंकि उनकी सीटें 20-25 सीटें ज़्यादा थीं, और ये इन्होंने सौदेबाजी में जो है पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंटशिप है वो ले ली कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। ये इनके बारे में और बता दें, ये पाकिस्तान के जो पूर्व फॉरेन मिनिस्टर थे, वो जो बच्चा है बहुत चिल्लाता है कश्मीर के नाम पे, गला फाड़ देता है, फेफड़े बाहर निकाल देता है, उसके ये पिता हैं और बेनज़ीर भुट्टो के ये हस्बैंड हैं। बेनज़ीर भुट्टो वही जिनकी हत्या हो गई थी पाकिस्तान में। एनीवे, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम पाकिस्तान की जनता इस बात को मानती है, मैं उनका सलाम करता हूं। और ये मैंने आपको सब बता दिया, ये INS त्रिशूल का एक फोटोग्राफ है, विहंगम दृश्य, गर्व होता है अपने
ऐसे जहाज़ों को, ऐसे फ्रिगेट्स को देख के, और गर्व होता है कि वो जो इन पे चलते हैं और जब इस तरह के कारनामे करते हैं, भारत देश का नाम ऊंचा होता है, हमारा तिरंगा और ऊंचाई पे और अच्छी तरीके से लहराता है। दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो इस घटना पे, इस बड़ी सी घटना पे जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे नेवी के ऑफिसर द्वारा, नेवी के जो कमांडोज हैं उनके द्वारा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छी तरीके से इसको बताया है। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इंडियन नेवी के लिए, जैसा कि मैं फिर बार बार कहता हूं, फिर एक बार लिखिएगा जय हिंद। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।